हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पूरे 2018 के टॉप 20 करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सो पूरे वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आती है आपको तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है आज का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका सही आंसर होगा 138वां रैंक इसमें इंडिया को मिला है आउट ऑफ 180। 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? 138वां रैंक मिला है। टॉप नंबर 1 पे इसमें जो रखा गया था वो नॉर्वे को रखा गया था, नॉर्वे जो कंट्री है उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपना अगला प्रश्न है। भारत मलेशिया के बीच संपन्न हरिमऊ शक्ति 2018 नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? आपका सही आंसर होगा हुल्लू लंगट, जो कि मलेशिया में है। यहीं पे इस बार इसका आयोजन करवाया गया है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जो हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास है किन देश के मध्य आयोजित होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच का ही एक सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत सरकार ने किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी के बारे में आपने खूब सुना होगा। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेटर है जिनके सम्मान में हाल ही में केंद्र सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया है। इनसे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, अभी लेटेस्ट में जो अपडेट थी, अभी इन्होंने 300 विकेट लेकर एक इतिहास रचा है, यानी कि 300 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है ये। ठीक है, साथ ही हाल ही में इन्होंने अपने T20 करियर से संन्यास की भी घोषणा कर दी है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है। 22 अप्रैल 2018 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? तो आंसर होगा प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति। ठीक है, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इसी का यही इसका विषय था और ये कब मनाया गया है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। फिर देखिए, नेक्स्ट है। निम्न में से किसने भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को 16 अरब डॉलर का भुगतान करके 77% हिस्सेदारी खरीद ली है? आंसर होगा वॉलमार्ट, जो अमेरिकी कंपनी है। इसी के द्वारा जो भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, इसका अधिग्रहण किया गया था। और इसका जो अधिग्रहण राशि थी 16 अरब डॉलर थी। और कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? 77% फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी इसने वॉलमार्ट ने खरीद ली है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है। लॉवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2018 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? आपका राइट आंसर होगा चौथे स्थान पर भारत को इसमें रखा गया है। यानी कि एशिया में टोटल 25 देशों का ये रैंकिंग जारी हुआ था एशियाई देशों का, जिसमें भारत कौन से नंबर पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में। ठीक है, बात यहाँ पे टॉप की करता हूँ तो टॉप पे जो है अमेरिका को रखा गया है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए, आईपी नानी निम्नलिखित में से किसका शुभंकर या मॉस्कॉट है? तो आपका राइट आंसर होगा ये है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का अधिकार जो है। ठीक है, बौद्धिक संपदा का जो अधिकार है इसी के लिए ये मॉस्कॉट जारी किया गया था, जिसका नाम है आईपी नानी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है। निम्न में से किसने सर्वाधिक 22 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड हाल ही में बनाया है? आपका सही आंसर होगा ये बनाया है कामी रीता शेरपा ने। देखिए, कामी रीता शेरपा वैसे तो ये जो निवासी है नेपाल की निवासी है, लेकिन ये इन्होंने सबसे ज़्यादा बार यानी कि 22 बार माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है इस पर फतेह जो है हासिल करने वाला का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मई 2018 में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बताया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा इंदौर। सबसे स्वच्छ सिटी की बात की है तो इस रैंकिंग के अनुसार इंदौर को टॉप पर रखा गया है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है सबसे स्वच्छ स्टेट की अगर बात की जाती है तो आपको ध्यान रखना है एमपी। राज्य के लिए पूछा जाता है मध्य प्रदेश बताना है और शहर के लिए पूछा जाता है तो इंदौर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसे भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा पंकज शरण को। पंकज शरण को हाल ही में नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना है भारत का। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे उपराष्ट्रीय सलाहकार की बात की है, सुरक्षा सलाहकार की। अगर यहाँ पे केवल आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछा जाता है तो आपको बताना है अजीत डोभाल है। वर्तमान में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है अपना। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है?
आपका सही आंसर होगा, ये चुना गया है शक्तिकांत दास को भारत के 25वें गवर्नर के रूप में चुना गया है। दोनों चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, कौन से नंबर के गवर्नर बने, 25वें नंबर के गवर्नर बने हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और देखिए इन्होंने उर्जित पटेल का स्थान लिया, जो उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था, आपको याद हो मैंने बताया था। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए, निम्न में से किसे जापान के प्रतिष्ठित निकेई एशिया अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर होगा, ये किया गया है यहाँ पे जो बिंदेश्वर पाठक है, इन्हीं को ये निकेई पुरस्कार दिया गया है 2018 का, और ये जापान का प्रतिष्ठित सर्वोच्च पुरस्कार है जो दूसरे देशों के नागरिक होते हैं उनके लिए, ठीक है। और ये कौन है बिंदेश्वर पाठक? ये सुलभ इंटरनेशनल जो संस्था है उसके संस्थापक है बिंदेश्वर पाठक। फिर देखिए अगला है, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण 13 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? आपका राइट आंसर होगा पिथौरागढ़ में किया गया है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे स्टेट पूछा जाता है तो आपको बताना है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही ये पिथौरागढ़ पड़ता है। यहीं पे इस बार जो भारत और नेपाल के बीच में जो सैन्य अभ्यास है उसका क्या नाम है? सूर्य किरण, इसका आयोजन किया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए, निम्न में से किसे सुप्रीम कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर होगा रंजन गोगोई को सुप्रीम कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। इन्होंने जो स्थान लिया है दीपक मिश्रा का स्थान लिया है, जो हाल ही में रिटायर हुए थे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आपका सही आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस में ही ये 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया है। और अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसका आयोजन किसके द्वारा किया कराया गया है, तो जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसी के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न देखिए, नई दिल्ली में संपन्न विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2018 में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर होगा एमसी मैरी कॉम, जो भारतीय मुक्केबाज है। इन्होंने हाल ही में जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है नई दिल्ली में, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईफा फिल्म पुरस्कार 2018 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर होगा तुम्हारी सुल्लू। तुम्हारी सुल्लू जो मूवी थी इसी के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है आईफा अवार्ड 2018 में। और इसके जो डायरेक्टर वो आप ध्यान रख लीजिएगा, इसका डायरेक्टर का नाम है सुशांत त्रिवेणी, इसके डायरेक्टर हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए, थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2018 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर होगा ये किया गया है डरबन के अंदर। डरबन कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका की सिटी है डरबन, वहीं पे इसका आयोजन इस बार किया गया है, जो ब्रिक्स देशों का ही ये फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इस फिल्म फेस्टिवल के अंदर भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है ये, क्योंकि जो भारत की भानीता दास है, जो अभिनेत्री भारत की, इनको इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था। किस मूवी के लिए? जो विलेज रॉक स्टार में इन्होंने अपना रोल निभाया था, विलेज रॉक स्टार नाम की जो मूवी थी, उसी के लिए जो भानीता दास है इनको इस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था। डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर होगा करण थापर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाम, ठीक है। निम्न में से किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो आपका सही आंसर होगा सोनम वांगचुक और भारत आटवाणी। इन दोनों को ही जो है, दोनों भारतीय जिनको इस बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चुना गया है। तो आपका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी कि ए और बी दोनों सही है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह पर जमी हुई पानी की झील खोजी गई है? तो आपका सही आंसर होगा मंगल ग्रह पर हाल ही में एक जमी हुई पानी की झील का पता लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां ब्रिक्स सम्मेलन 25 से और 27 जुलाई 2018 को कहाँ संपन्न हुआ है? सही आंसर होगा जोहान्सबर्ग में, ठीक है। जोहान्सबर्ग कहाँ है? ये भी साउथ अफ्रीका का शहर है। यहीं पे इसका जो 10वां ब्रिक्स सम्मेलन है इसका क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में निम्न में से किसे 54वें ज्ञानपीठ अवार्ड्स के लिए चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका सही आंसर होगा अमिताभ घोष को। ये एक इंग्लिश नोवेलिस्ट है जिनको हाल ही में इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसके लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये इंग्लिश के नोवेलिस्ट है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। पहली बार किसी इंग्लिश नोवेलिस्ट को ये पुरस्कार दिया गया है,
ठीक है। इससे पहले किसे मिला था? कृष्णा सोबती को मिला था 2017 में, आपको याद हो तो। दोनों आप ध्यान रख लीजिएगा, दोनों नाम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, ठीक है, हो गए हमारे 25 क्वेश्चन आज के। कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं टॉप 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा 2018 के, तो आप उसे मिस ना करें। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि जो ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।